हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स का रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर करेंगे। किस प्रकार से जब शेयरों को जब्त किया जाता है और उनको किस प्रकार से उनको फिर रीइशू किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जब शेयरों को फॉरफिट किया जाता है तो उसके लिए कंपनी 14 दिन पहले नोटिस भेजती है और नोटिस भेजने के बाद भी यदि कोई शेयर होल्डर जो है वो राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी के पास यह अधिकार होता है कि वह कंपनी के अंशधारियों का नाम कंपनी के रजिस्टर से काट दे, उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दे और उनके द्वारा दिए गए अंशों को जब्त कर दे। तो अब बात आती है कि रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर क्या होता है। रीइशू शेयरों को रीइशू करने से हमारा क्या है कि जब अंशों को जब्त कर लिया जाता है तो सारे अंश जो है वो कंपनी के अधिकार में आ जाते हैं। अब कंपनी के पास ये अधिकार है कि उन्हें पुनः निर्गमन करें। इनका पुनः निर्गमन रीइशू एट पार, रीइशू एट प्रीमियम, रीइशू एट डिस्काउंट पर किया जा सकता है। पार और प्रीमियम के लिए कोई कंडीशन नहीं है, परंतु डिस्काउंट के लिए कंडीशन है कि जितने शेयर आपको प्राप्त हो चुके हैं आप उससे ज्यादा शेयरों को, उससे ज्यादा कीमत पर शेयरों को जो है वो रीइशू नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शेयर जब्त किए जो 10 रुपए के शेयर थे जिनमें से आपको 4 रुपीज जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप उन्हें रीइशू करेंगे तो कम से कम आपको उन्हें 6 रुपए पर रीइशू करना पड़ेगा, अर्थात डिस्काउंट की आप उतना दे सकते हैं जितनी राशि आपको प्राप्त हो चुकी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 10 शेयर जो है वो जब्त करते हैं जिन पर आपको 4 रुपए जो है प्राप्त हो चुके हैं। इसका मतलब जो मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हैं वो 4 रुपए दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको शेयरों को कम से कम 6 रुपए पर रीइशू करना पड़ेगा। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि जब शेयरों को जब्त किया जाता है तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। तो अब बात आती है कि शेयरों को जो रीइशू किया जाता है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पर किया जाता है। जब शेयरों को एट पार जो है वो रीइशू करते हैं तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब आप प्रीमियम पर करते हैं तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर आप डिस्काउंट पर करते हैं तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट और टू शेयर कैपिटल। इस प्रकार से जो है जो डिस्काउंट की राशि है वो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट में डाली जाती है। और उसके बाद जो अगला होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास शेयर फॉरफिट करने के बाद आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को जो है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप शेयरों को जब्त करते हैं तो आपको प्रॉफिट ही होगा, या आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा, आपको नुकसान हो नहीं सकता क्योंकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकते हैं कि जितना आपको प्राप्त हो चुका है। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि जो शेयर फॉरफिट का जो बैलेंस है उसे आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस का कैपिटल प्रॉफिट है और कैपिटल प्रॉफिट को जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जिसके लिए आप एंट्री करते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। किस प्रकार से आप इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया थोड़े स्टेप की ओर जाएं आप कि सबसे पहले आप अंशों को जब्त करते हैं। जब आप अंशों को जब्त करते हैं तो आप एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिसका पैसा आपको नहीं मिलता है गार्डन अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। जो पैसा आपको नहीं मिला, जैसे आपको शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड। इस प्रकार से जो है इसकी एंट्री की जाती है, जिसकी नरेशन लिखी जाती है बीइंग 2000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। तो इस प्रकार से जो है इसकी नरेशन लिखी जाती है। फिर एट द टाइम ऑफ रीइशू, जब आप रीइशू करते हैं शेयरों को तब आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एट पार की कंडीशन में की जाती है। और जब आप प्रीमियम पर करते हैं तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और जब अगर आप डिस्काउंट पर करते हैं तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से लिखा उसको इसकी एंट्री की जाती है। उसके बाद आप इसकी रेशे लिखते हैं बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइशू, आपने फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर दिया। उसके बाद फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कि जो आपका बैलेंस अमाउंट है उसको आप शेयर फॉरफिट में ट्रांसफर करते हैं। तो जिसके लिए आप क्या एंट्री करते हैं, जिसके लिए आप एंट्री करते हैं शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और जिसकी नरेशन लिखते हैं बीइंग फॉरफिटेड और रीइशू ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस प्रकार से इसकी एंट्री करते हैं। आज हम जो है शेयर फॉरफिटेड का रेशियो ऑफ शेयर का एट पार जो है उसकी एंट्री करेंगे कि जब पार पर किया जाता है। दैट मींस कि रेशियो ऑफ पार का मतलब होता है कि जब 10 रुपए की चीज को 10
दिया जाता है उसको बोलते हैं रीइश्यू एट पार। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये बोलता है द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉरफिटेड 2000 शेयर ऑफ ₹100 each for the non-payment of first call of ₹20 and the final call of ₹10 each per share. Subsequently, the share were issued as fully paid up of ₹50 per share was done entry. तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे? क्वेश्चन आपके सामने। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने 2000 शेयर फॉरफिट किए, जो पब्लिक को आपने ₹50 पर शेयर इशू किए थे, दैट मींस कि एट पार इशू किए थे, और रीइशू भी जो आपने एट पार ही कर दिया, मतलब ₹50 की चीज को ₹50 में ही जो है रीइशू कर दिया, जिसमें आपको फर्स्ट कॉल के जो है वो पैसे 20 नहीं मिले और फाइनल कॉल के आपको ₹10 नहीं मिले। इसका मतलब है कि आपको जो है ₹20 मिल गया अलॉटमेंट के और एप्लीकेशन के जो शेयर फोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसके लिए आप जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको बताया फॉर रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर व्हेन शेयर आर इशूड एट पार। तो जर्नल एंट्री करेंगे आप, ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, पहला कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर्स का, फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, कि सबसे पहले आप शेयरों को जब्त करेंगे। तो आपने एंट्री करी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल और 2 शेयर फॉरफिटेड। जो पैसा नहीं आया, आप सभी जानते हैं शेयर कैपिटल जो थी टोटल थी 2000 शेयर का ₹50 के हिसाब से आपने डेबिट किया और ये आपको नहीं मिला ₹1,00,000। तो इसकी एंट्री करी आपने ₹1,00,000। उसके बाद जो पैसा आपको फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, 2000 शेयर का ₹20 के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि आपको 2000 शेयर का ₹40,000 जो है वो रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, वो भी 2000 शेयर का ₹10 के हिसाब से, ₹10 के हिसाब से आपको नहीं मिला। तो दैट मींस कि आपको 20,000 नहीं मिला। इसका मतलब जो आपको मिला वो कितना मिला, 2000 शेयर का ₹20 के हिसाब से, दैट मींस कि आपको 40,000 मिला, जिसके लिए आपने नरेशन करी लिखी बीइंग 2000 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। तो कॉल मनी आपको रिसीव नहीं हुई, जिसके लिए आपने एंट्री करी बीइंग 2000 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, जिस प्रकार से आपने अंशों को जब्त किया। अब आती है एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर। क्या आपने जब एंट्री करी व्हेन शेयर आर रीइश्यू एट पार, तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000 शेयर का ₹50 के हिसाब से, दैट मींस कि आपको जो है 1 लाख में आपने रीइश्यू कर दिए, तो 1 लाख एंड 1 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट शेयर फॉरफिटेड रीइश्यू। और उसके बाद फिर आप सभी जानते हैं कि जो बैलेंस अमाउंट है ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसमें जी शेयर फॉरफिट अकाउंट में, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्योंकि आपको रीइश्यू से कोई भी लॉस नहीं हुआ, सारा का सारा प्रॉफिट हुआ, जो शेयर फॉरफिट के क्रेडिट में था 40,000 वह कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट जो है वो किया जाएगा 40,000 से, और इसी प्रकार से कैपिटल रिजर्व भी जो है वो क्रेडिट किया जाएगा 40,000 से। तो इस प्रकार से इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड ऑन रीइश्यू शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये था कि आपका किस प्रकार से जो है आप शेयरों को जब्त करेंगे व्हेन शेयर आर रीइश्यू एट पार। रीइश्यू एट पार का मतलब होता है कि जब 10 रुपए की चीज को 10 रुपए में ही रीइश्यू कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं रीइश्यू एट पार। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये क्लियर देखा कि जब आपने सबसे पहले शेयरों को जब्त किया, जिसके लिए आप एंट्री करी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा नहीं आया था कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, और जो पैसा नहीं आया जैसे शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं आया था और 2 शेयर फाइनल कॉल का नहीं आया था, और जो पैसा आया वो शेयर फॉरफिट में चला गया। फिर आपने रीइश्यू किया, रीइश्यू एट पार किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर आप सभी जानते हैं कि जो आपका शेयर फॉरफिट का बैलेंस था उसको आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो इस प्रकार से थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।